BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मॉनसून सत्र की घोषणा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर की गई टिप्पणी पर दी सफाई। गुजरात हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को दिया बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका की खारिज। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीता गोल्ड मेडल। अब खबरें विस्तार के साथ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को संसद के मॉनसून सत्र की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बता दें कि उन्होंने सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील की है। सूत्रों की माने तो संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में भी हो सकती है, लेकिन बीच में इसके नए संसद भवन में स्थानांतरित होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये मॉनसून सत्र नई संसद के उद्घाटन के बाद से आयोजित होने वाला पहला सत्र होगा। बता दें कि मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। इनमें यूसीसी भी शामिल हो सकता है। बता दें कि पूरे देश की नजर इस बिल पर है, क्योंकि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने यूसीसी की वकालत की थी। बता दें कि पूरे देश में यूसीसी को लेकर राजनीति काफी गर्म है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार देर रात एक बस हादसा हो गया। नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके कारण उसमें भीषण आग लग गई। बता दें कि बस में 34 लोग सवार थे, जिनमें 26 की जलने से मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। बता दें कि हादसा रात करीब 1:30 बजे बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ डाराजा के पास समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के पास हुआ। बुल्ढाना एसपी सुनील कड़ासेन ने बताया कि हादसे में बस का ड्राइवर बच गया है। उसने बताया कि टायर फटने के बाद हादसा हुआ और बस में आग लग गई। बाद में बस के डीजल टैंक ने आग पकड़ ली, जिससे आग बेकाबू हो गई। बस में करीब 33 यात्री सवार कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर की मौत जलने से हुई। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद बुल्ढाना के जिला कलेक्टर डॉक्टर HP तुमौर बस घटना में घायल लोगों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। शवों की पहचान की जा रही है। DNA से पहचान के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने घटना पर दुख जताया है। सीएम आवास की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि बुल्ढाना में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त इलाज कराया जाएगा। बता दें कि शिंदे ने इस घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लंदन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर विदेश मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका विदेश मंत्री एस जयशंकर से किसी तरह का मतभेद नहीं। साथ ही उन्होंने जयशंकर को एक योग्य विदेश मंत्री बताया है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पश्चिम देशों को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने की गलत आदत है। विदेश मंत्री ने कहा था कि पश्चिम को लगता है कि वे कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर शशि थरूर ने विदेश मंत्री को शांत रहने की सलाह दी थी। थरूर ने कहा था कि हर टिप्पणी पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बता दें
कि इसके बाद इस मामले पर विवाद शुरू हो गया था। लेकिन अब इस मामले में शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह एस जयशंकर को एक योग्य विदेश मंत्री मानते हैं। थरूर ने कहा कि जयशंकर को उन्होंने जो सलाह दी थी उसे गलत तरीके से लिया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि मैंने विदेश मंत्री को खालिस्तान समर्थकों को लेकर की गई टिप्पणी पर शांत रहने की सलाह दी थी, जबकि ऐसा नहीं है। थरूर ने कहा कि लंदन में जब खालिस्तान समर्थकों ने ऐसा किया था तो उन्होंने खुद विदेश मंत्रालय को नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उस समय इस घटना पर आक्रोशित ना होना ही सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की युवा प्रदेश अध्यक्ष सायोनी घोष से शुक्रवार को 11 घंटे पूछताछ की। बता दें कि वह देर रात 12 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद सायोनी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और आगे भी करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दस्तावेज जमा कर दिए हैं और मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारी संतुष्ट हैं। अगर वह मुझसे कहेंगे तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। बता दें कि सायोनी घोष को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को तलब किया था। इससे पहले ईडी ने 8 जून को शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी को 13 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया था। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को परेशान करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग हैं और कुछ एजेंसियां हैं, ये सही काम नहीं कर रही। वे कई लोगों खासकर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्ता से बाहर होने से पहले बदला लेने की कोशिश है। जैसे दीपक बुझने से पहले टिमटिमाता है, अब वही स्थिति भाजपा की है। गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका दिया। दरअसल कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत करने से संबंधित मामले में तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस निर्जर देसाई की पीठ ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस देसाई ने उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि तीस्ता सीतलवाड़ अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। बता दें कि सीतलवाड़ और सह अभियुक्त और पूर्व पुलिस महानिर्देशक आर.बी. श्री कुमार को पिछले साल 25 जून को गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद एक अदालत ने उनकी पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद 2 जुलाई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जानकारी के अनुसार तीस्ता सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सितंबर 2022 में जेल से बाहर आई। पिछले साल एसआईटी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पारी खत्म करने और उन्हें फांसी तक की सजा दिलाना चाहती थी। वादे पूरे ना होने पर पंजाब के किसान भड़क गए हैं। बता दें कि पंजाब के किसान सरकार के वादा खिलाफी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रणनीति बनाने के लिए 3 जुलाई को उन्होंने बैठक बुलाई है। बता दें कि इस बैठक में 30 से 32 किसान जथेबंदियों के शामिल होने की उम्मीद है। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब सरकार ने किसानों को उत्साहित किया था कि मूंगी की खेतों में बिजाई करो। सरकार मूंगी को 7,275 रुपये समर्थन मूल्य देकर खरीदेगी, लेकिन जब किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंचे तो सरकार अपने वादे से मुकर गई।
किसानों को औने पौने दाम पर 5900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंगी मंडियों में बेचनी पड़ी। किसानों का कहना है कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मक्की की समर्थन मूल्य 2090 रुपये है, लेकिन जब किसान बेचने जाते हैं तो उन्हें 800 से 900 रुपये भाव मिल रहा है। इसी तरह से इस बार सीजन में मूंगी का समर्थन मूल्य 8,558 रुपये तय किया गया था, लेकिन मंडियों में किसानों को 6500 से 6700 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान मंजीत सिंह राय ने कहा कि प्रदेश में बदलाव के साथ आई सरकार के बारे में लोगों का विचार ये था कि अब सब कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पंजाब में सिर्फ पगड़ियों के रंग बदले हैं। पहले नीले और सफेद थे, अब पीली पगड़ी हो गई है, लेकिन नीतियां आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने दिमाग से काम नहीं कर रही, बल्कि रिमोट से दिल्ली के इशारे पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुदरती आपदा से तबाह हुई फसल पर कहा था कि फसल खेत में मुआवजा जेब में है, लेकिन अभी तक भी कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसा कि वे कहते हैं कि किसान प्रदर्शन के लिए जगह ढूंढते हैं, वजह नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों किसान संगठन मुख्यमंत्री के वजह दे आए हैं, अब जगह वे खुद तय कर लें। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में शुक्रवार देर रात गोल्ड मेडल जीता। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में खेली जा रही प्रतियोगिता में नीरज की पहली कोशिश फाउल रही, लेकिन उन्होंने 5वें प्रयास में 87.66 मीटर भाला फेंका और इसी स्कोर ने उन्हें गोल्ड मेडल दिला दिया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.3 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। चेक रिपब्लिक के जैको वॉडलेज तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने 86.13 मीटर के थ्रो के साथ ब्राउन्ज मेडल जीता। बता दें कि नीरज का ये इस साल यानी 2023 में दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले वे मई में दोहा डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।